आप यहाँ मेरी ज़िम्मेदारी हैं, और ये ज़िम्मेदारी मैंने इसी शर्त पर ली थी कि आप बिना फातिमा बी के खुद को किसी भी हिमाकत से रोके रखेंगी, कोई हिमाकत नहीं करेंगी, और आपने मेरी शर्त पर खुद हामी भरी थी। फिर मुतामिल मिजाज बदर ज़ब्र तहम्मुल की हदें उसकी हिमाकत पर जैसे ख़त्म कर चुका था। आपको अंदाज़ा भी है आपने क्या किया? उसकी लापरवाह खामोशी पर बदर के लहजे में दरुश्तगी उतरी। आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट माई एक्शन, सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। वो हाथ झाड़ कर करोफर से बोली, वर्दा आप वॉट? मैं यहाँ इसी मकसद से आई थी। मेरे इन सारे वियर्ड्स कंडीशंस पर बिना ऑफ किए एग्री करने की वजह भी यही थी, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। वो हलक के बल चीखी, बेवकूफ़? आपको क्या लगता है हम सबके पास सिवाय आपको गार्ड करने के, आपको बेवकूफ़ बनाने के कोई काम नहीं है? उसके इल्ज़ाम पर बदर को अपना खून उबलता महसूस हुआ। बदर, हाजी हकीम ने अंदर दाखिल होते टोका, आए अब्बा, आप भी मुलाहिज़ा फरमाएं इनके ज़री ख़यालात। इन्हें लगता है हमने हमारे ख़ानदान, हमारे समाज, हत्ता कि अपनी बहन के नए जुड़े रिश्ते तक को पसे पुश डालकर इन्हें बस बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ लाया। काश मैं आपकी बात ना मानता, काश मैंने डॉक्टर कॉटनेस को और फातिमा बी को इनकार कर दिया होता। वो हकीकतन उस लम्हे अपने फ़ैसले पर पछता रहा था। सब जब शिराज उस्मानी की तरफ दौड़े थे, वो मौका गनीमत जानकर उसे वहाँ से निकाल लाया था, लेकिन ये लड़की थी कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा करके मौके की संगीनी से यकसर अनजान जिद लगाए बैठी थी। वर्दा ने तिरछी निगाह लम्हे के लिए उसके तने नकूश पर डाली। आप दोनों शांत हो जाएं, जो होना था वो हो चुका। आपस में उलझने से कुछ नहीं सुलझने वाला। मेरी अभी फातिमा बी से बात हुई है, वो अगली फ़्लाइट से यहाँ जल्द अज जल्द पहुँचने वाली हैं। अस्पताल से भी फ़ोन आया था, शिराज साहब ज़ेरे इलाज हैं। दोनों को दूबदू देख हाजी हकीम ने तहम्मुल से मामला ठंडा करने की सही की। मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मोहतरमा की वही रट बदर को अपनी शरियाने ज़ब्त से फटती महसूस हुई। बदर, आप जाकर इशा की नमाज अदा कर ले, मैं बात करता हूँ वर्दा बेटी से। हाजी हकीम के इशारे पर वो ना चाहते हुए भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। प्लीज़, मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, बस अपने सवालात के जवाबात लेकर चली जाऊँगी यहाँ से हमेशा के लिए। बदर के मुकाबिल हाजी हकीम से बात करते उसका दुख से लबरेज बेकल लहजा मुल्तजी था। मैं आपकी कैफियत समझता हूँ बच्चे, आप भी तो हालात की संगीनी को समझने की कोशिश करें। शिराज साहब होश में नहीं है, डॉक्टर्स ने इंतज़ार करने का कहा है कल सुबह तक, और आप भी इस बात की फ़िक्र। और फिर आपको किस बात की फ़िक्र है? ये बात अब निकल चुकी है। अब आप नहीं भी चाहेंगी तब भी आपको उस पर बात करने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरी बात माने, जब तक फातिमा भी नहीं आ जाती यही रहे। हाजी हकीम के रसानियत से समझाने पर वो अपने अंदर उठते बागी लहरों को कुचलती उनके एहतराम में लब सी कर बैठ गई। बाहर का तूफ़ान हरसू तबाहियाँ फैलाकर रात की गहरी तारीख सन्नाटे में रूपोश हुआ। अंदर का तूफ़ान भी बेजान चीज़ों पर अताब बरसा कर थम गया था। अब चारों जानिब दबीज़ वहशतनाक खामोशी का राज था, जिसमें वो अपनी फ़िक्र में डूबी सांसें और धड़कन बआसानी सुन पा रही थी। घड़ी पर निगाह डालकर वो धीरे धीरे कदम उठाती दरमियानी दरवाजे के करीब आई। हमें बारिश का पानी बर्दाश्त नहीं होता, हमारी तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है। खुदारा दरवाज़ा खोलें, हमें गर्म पानी और दवाई चाहिए। खोल दें। हल्की दस्तक के साथ उसने कस्तन धीमी आवाज़ में मसला बताया। तुम्हारी बेकली से अब मुझे महसूस होता है हमारे दरमियाँ हाइल कोई दीवार है जाना। फिर कई साथ वहीं खड़ी दूसरी जानिब से हरकत का इंतज़ार करती रही। बिलाखिर मायूस होकर कदम मोड़ने को थी कि खटके की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो सर्दो सपाट चेहरा फ्रेम में उभरा। वो कुछ कहने के लिए लब वाह करती कि वो तेज़ी से गुजरकर वॉशरूम में बंद हुआ। वो खामोशी से किचन में चली आई। फ्रिज में दूध के अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें भी महफूज थीं। वो वही गर्म करके दवाई और गर्म पानी का थर्मस ले चली आई। आ जाएं, कुछ खा लें। ट्रे बेड पर रखते उसने आम अंदाज में उसे मुखातिब किया था। भूख बखुद एक मसला है, वो भला किस तरह किसी मसले का हल बन सकती है, किसी सवाल का जवाब बन सकता है? बिना झिझके उसकी चौड़ी कलाई थाम कर वो उसे बेड के करीब ले आई। बैठ भी जाए ना, अब हमें खाकर दवाई लेनी है। मज़ीद ताख़ीर हुई तो कम अज़ कम भी 3 दिन आपको हमारी तीमारदारी करना होगी। उसके तासुरात को कतई नज़रअंदाज करती वो खबरदार कर रही थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? अपने
चोर के पास आने के लिए बीवी को वजह की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? उसने दू बदू पूछा तो वो ज़ख्मी निगाहों से उसका पुरसकून चेहरा घूरने लगा। मैं ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, आप वापस हवेली जा रही हैं या चाहें तो अपने अब्बा के पास चली जाएं। वो एक मर्तबा फिर खोल में लिपटा सदियों के फासले पर जाने के लिए कोशा था। क्यों क्यों चली जाएं हम? वो दीवार की मानिद उसकी राह में हाइल हुई। क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ, नुकसान पहुँचा सकता हूँ आपको। वो बेबसी से दबे लहजे में फट पड़ा। वो अपने जलते दिल से उसका कोमल वजूद महफूज रखना चाहता था, अपने तिश्ना जज्बात, टूटी फूटी शख्सियत से उसका मुकम्मल सरापा बचाना चाहता था। लेकिन वो नादान अपना तन मन निछावर कर देने वाली ईसार की मूरत औरत की फितरत से कहाँ वाकिफ था। नहीं, आपके हालात बुरे थे। वो दरमियानी फासला समेट कर करीब हुई। झूठ, वो नफ़ी करता रुख मुड़ गया। सच, अगर आप बुरे होते तो बुरे हालात में बुराई इख्तियार कर चुके होते, लेकिन आपने नहीं की। यह आपके अच्छे होने की दलील है, वरना हालात के संग बह जाना इंसानी फितरत का तकाजा है। पहलू में गिरे हाथ को थामती वो अपने अल्फाज से उसके खून रिश्ते जख्मों की मसीहाई करना चाह रही थी। मैंने बुराई इख्तियार नहीं की, इस बात की आपके पास क्या दलील है? वो तनफ़ुर और बदगुमानी की इंतहा पर था। क्या ये दलील नाकाफ़ी है कि मेरे अल्लाह ने मेरे तवक्कुल का इनाम आपकी सूरत में दिया मुझे? शर्म व हया को बलाए ताक रख उसके मजबूत पुष्प पर सर रखते उसने अपने दोनों नाजुक बाजू उसके जलते सीने पर फैलाए तो यकायक आतिश फिशां की तरह पकता उसका सीना बर्फ़ की सिल्म में तब्दील हुआ। आप हमारी दुआओं का समर है, हमारी रियाजतों का इनाम, हमारे अब्बा का यकीन, हमारे परवरदिगार का बेहतरीन। हम आपको नासूदा जज्बात, ला हासिल हसरतों की नारे नफ़रत का मज़ीद ईंधन नहीं बनने देंगे, आप चाहें तब भी नहीं। और ये हमारा हतमी फ़ैसला है। मुश्कबार बाहों का हिसार तंग तंग करते उसने अपने हसीन इजहार की तपिश से उस बर्फ़ के पहाड़ को पिघलाया था। मुझे यकीन है एजाज़ लम्स से एक दिन वो खार को भी शगुफ्ता गुलाब कर देगी। ज़ब्त की सरकश मौजें इंतहाई सरहदों से गुजरती हर पहरा तोड़ गए। वो मज़ीद खुद को बंदिशों का गुलाम बनाने की बजाय उस मताए जान के मुअत्तर वजूद को अपने अंदर समो गया। वो वजूद जो उसके लिए दवा था, दुआ था, शिफा था और रिहाई थी। इतने सालों के दर्द, तकलीफ़, अज़ियतें, नफ़रतें जो नासूर बनकर उसे अंदर कतरा कतरा मार रही थी, आंसू बनकर उसके नाजुक कंधों पर गिरते अमर होने लगे। आपको कसम है, अपना फ़ैसला कभी ना बदलिएगा। शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर उसने पूरी शिद्दत से उसकी पेशानी पर मोहर मोहब्बत लगाई। आप चाहेंगे तब भी नहीं, ख्वाह उसके लिए आपसे ही हमें क्यों ना लड़ना पड़ जाए। नफ़ी में सर हिलाते उसकी मखमूर निगाहों का पयामे कुर्बत से शर्मा कर उसने पलकों की झालर गिराई। लेकिन अब गुरेज़ो इज्तनाब कहाँ मुमकिन था। वो चलकर दीदा दलेरी से उसकी पनाहों में आई थी। उसे तस्खीर करने और मोहब्बत का तो उसूल है तस्खीर के बदले तस्खीर। ये अच्छा है, बुरा है, फ़ैसला तुमने ही करना है। तुम्हारे सामने है जो मेरा किरदार है जाना। मेरी जानिब चले आओ, यही मेरी तमन्ना है। बदलते मौसमों का भी यही इसरार है जाना। जैसे लामुतनाही शुआएं एक नुक्ते पर ठहर जाती हैं, जैसे पूरे गुलिस्तान की खुशबू एक इत्र की शीशी में सिमट जाती है, जैसे कोसे कज़ा के हसीन रंग एक कतरे में मुकीद हो जाते हैं, जैसे रात की घोर तारीकी चांद की बाली में सिमट आती है, वैसे ही आसूदा नाआसूदा जज्बात, दर्दो मुसर्रत, हसरतें और तिश्नगियाँ, अज़ियतें, अनकही हकीकतें सब उन वस्ल के पुरफसूं लम्हों में ठहर कर यक रंग हो गए। थम गया था अंदर उबलता हुआ आतिशगीर मादा, रुक गई थी ही जान अंगेज ज़हन में चलती आंधियाँ, कट गया था रूह को लहू लहू करते ख्यालों का सिलसिला, जम गया था रगों में लहू बनकर दौड़ता बेसकूनी और बेकली का सिलसिला। उसका पाकीज़ा वजूद, उसका मोतबर एहसास, उसका मसीहाई की तासीर में लिपटा लम्स उसे उस कुर्ब और अजियत की जलती हुई बस्ती की धुआंधार गुबार वाली फ़िज़ा से बहुत दूर कहीं चांद की वादियों में ले गया था, जहाँ हर सू सकून था, बस सकून जिसकी तलाश में 25 साल से उसकी रूह तड़प रही थी। उसकी घनी गेसुओं की छाँव में ठहर कर उसकी पुरखुमार खुशबू में बहक कर, नरम दिल भरा कुर्बत में खोकर उसकी मसीहाई को अपने खालिस जज्बों का खिराज पेश करता वो हर मंजर अपने जहन में महव कर चुका था। हर सू फसूं और सरूर का समा बंधा था। कितनी कलियां थीं जो ले जाकर चटकी थीं। सरसराती शरीर हवाओं के नर्म झोंकों ने जिनकी शर्म की खुशबू को समेट कर खिड़कियों ने उन पर निछावर किए। बदलियों को छांट कर निकला चांद उस बेकल रूह की तकमील पर मुस्कुराता हुआ बदलियों से अटखेलियां करता तन्हा सफ़र पर निकल गया।
पाकीज़ा रिश्ते में सुकून है और इस सुकून ने दिलावर उस्मानी को बिखरने से पहले समेट लिया। बेशक निकाह वो ताल्लुक़ है जो बशर को मुकम्मल करता है और अधूरी हर शय बेसकून, और आज दिलावर उस्मानी की तकमील ने उसके बंजारा रूह को भटकने से बचा लिया। हाय वो लोग हसास तबीयत वाले अपने होने की अजियत से भी मर जाते हैं। यख बस्ता तवील रात की वहशत में डूबी तारीकी को बिलाकर सुबह की पहली किरण के आगे घुटने टेकने पड़े। सर्द राहदारी में सारी रात फिक्रो फसफसों की होलनाकियों में गिरफ्तार दुआ खैर करते आंखों में गुजार देने वाले डॉक्टर्स ने ज़िंदगी की नवीद सुना दी थी। उनके अंदर पड़े वजूद की गहरी तारीकी में डूबे भारीपन पर अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ करके अपने बर्फ़ के भारी सिल की मानित जमे वजूद को हरकत देना चाहिए। नतीजे में बस हाथ की उंगली को मामूली सी जुम्बिश देने में कामयाब हुए। ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए सांस खींचते उन्होंने अब के भारी पपोटों को वाह करना चाहा तो बमुश्किल ही धुंधली सी आंखें खुली। टें टें की मिली जुली आवाज़ों ने जहन को कुछ और झंझोड़ा तो आंखों के आगे छाई धुंध वाज़ेह हुई। वो उस वक्त किसी अनजान जगह पर मौजूद थे। चारों जानिब मशीनें ही मशीनें थीं जिसके तार उनके वजूद से जकड़े थे। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन नकाहत और कमज़ोरी ने इजाज़त ना दी तो शिकस्तगी से कोशिश तर करते एक मरतबा फिर अपने आसपास नज़र घुमाई। वो हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे में थे। उनकी इंतहाई सुस्त रवि से बेदार हो रहे जहन ने तस्दीक की। मैं यहाँ दुखती कनपटियों के साथ उन्होंने खुद कलामी की तो जहन के पर्दे पर कल का धुंधला सा मंजर लहराया। बिना तकलीफ की परवाह किए जहन पर कुछ और जोर दिया तो फिर रफ्ता रफ्ता गुज़िश्ता कल का सारा मंजर किसी फिल्म की तरह जहन पर चलने लगा। समिया एक चेहरे पर नुक्ता ठहरते वो पपड़ी ज़्यादा लब तड़प कर फड़फड़ाए। साथ इर्द गिर्द मौजूद मशीनों की आवाज़ यकायक तेज़ हुई। सीने के दाईं जानिब शदीद किस्म की दर्द की लहर उठी थी जिसे थामने के लिए उन्होंने हाथ उठाना चाहा लेकिन नकाहत और कमज़ोरी ने बिल्कुल उनके वजूद को मफलूज कर दिया था। तकलीफ़ की शिद्दत से बुरी तरह तड़पते उन्होंने सख्ती से आंखों को मींचा तो गर्म गर्म आंसुओं की धारें कनपटी में जज्ब हुई। बढ़ते दर्द के साथ उनकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई। एक मरतबा फिर उन्होंने जान मौत के सपुर्द करते आंखें मूंदी। जहन वापस तारीकियों में डूबने से पहले उन्होंने इर्द गिर्द नामानूस कई आवाज़ें सुनी। गालिबन डॉक्टर्स थे जो उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा रहे थे, ये पूछे बगैर कि वो ये ज़िंदगी चाहते भी हैं या नहीं। उनके फिगार लबों को ज़ख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। उनसे कब पूछा गया था भला उनकी चाहत? हमेशा ज़िंदगी ने खुद ही तिनके की मानित उन्हें जिधर मर्जी उधर दौड़ा दिया था। हसरत कुछ और, वक्त इल्तजा कुछ और। कोई जी पाता है अपने मुताबिक ज़िंदगी यहाँ भला? आवाज़ें आना बंद हो गई थी। ज़हन एक मरतबा फिर तारीकियों में डूब गया था। वो अब ख़तरे से बाहर है, पूरी तरह होश में है। आपके बाबा साहब ने आपको लेकर जाने का कहा। रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर चुकी रिजवाना बेगम के शाने पर हाथ रखते दी जान ने उनकी ढारस बंधाई। बेटे की हालत और माजी की राख के ढेर से उठी इंकशाफात की नई चिंगारी ने खुद उनकी हालत दगरगूं कर दी थी, लेकिन उन्होंने कड़े वक्त में मजबूत बनते कल से सब संभाला था। ख़ास तौर पर रिजवाना बेगम को। अभी भी दादी का फ़ोन सुनकर वो सीधा उन्हीं के पास आई थी। अम्मा सा आप माँ हैं और एक माँ से बेहतर औलाद के बारे में कोई नहीं जानता। क्या आपका दिल गवाही देता है कि वो कभी गलत हो सकते हैं? उनके हाथ थामती उन्होंने इतने सालों में पहली बार उनसे सवाल किया। जवाबन दी जान का सर नफी में हिला। फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है अम्मा सा? क्यों वो हर मर्तबा कटहरे में खड़े हो जाते हैं? क्यों वो हर मर्तबा कटहरे में खड़े हो जाते हैं? क्यों उन्हें एक कुर्बे मुसलसल से गुजरना पड़ता है? क्यों उनकी इतनी अजियतें लिखी हैं उनकी किस्मत में? वो शिद्दत गम से फट पड़ी थी। दी जान ने तुरहम भरी निगाहों से उनकी बिखरी बिखरी हालत को देखा, शायद इसलिए कि वो बहुत जज्बाती हैं और जज्बाती लोग अपना दिफा करना नहीं जानते और इंसान की बका के लिए दफाई सलाहियत हवा पानी की तरह लाजिम व मलजूम है। आप तैयार हो जाएं, निकलना है। गहरे दुख से लबरेज अंदाज में जवाब देते वो निकल गई थी। कुछ ही देर में तैयार होकर रिजवाना बेगम नीचे आई जहां हवेली की सारी खवातीन दी जान के साथ अस्पताल निकलने को तैयार थीं। आप लोग वहां अयादत के लिए जा रही हैं, अयादत ही कीजिएगा। कोई भी ऐसा मौजू गलती से भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं जिससे माहौल में कशीदगी भरे। इस मौजू पर दोबारा तभी बात होगी जब चचा साहब और दादी जाएंगे। अब जाएं। बहरान ने निकलने से कबल सभी को बेलचक अंदाज में तंबीह की, जिस पर सभी ने इस बात में सर हिलाया।
वैसे भी कल शिराज उस्मानी की नीम जान देखकर उनकी फिक्र में किसी ने उन बातों को नहीं छेड़ा था, पर एहतियातन वो वार्न कर गया था। फिर यके बाद दिगरे 4 गाड़ियां हवेली के गेट से निकली। अब हवेली में फ़कत चंद एक मुलाजिम के अलावा बारान और मिराल बचे थे। तमाम फूलों की खुशबू का इम्तजाज है वो। दयारे हुस्न में एक शख्स है गुलाब नुमा, जो ना देखते तुम्हें हम तो ना होती ये कबाहत, ना सदके तेरे होते ना ये दिल शिकार होता। फ़ोन बंद करते उसने खिड़की से बाहर सीढ़ियों पर बैठे दिलावर की पुश्त को देखा, जो शहनशाह के साथ मसरूफ़ था। सुबह से वो उससे कतराती झिझकती हुई गुरेज़ां सी घूम रही थी। दीदा दलेरी से उसकी आंखों में झांकने वाली आंखें आज उसकी आहट से लर गुलनार आरज़ों पर सजदा रेज़ हो जाती। लेकिन अब दीजान की कॉल सुनने के बाद एक मर्तबा फिर उसे दीदा दलेरी का सबूत देना था। तवील सांस खींचकर दरवाजे तक गई थी वो। सुने, झिझकती आवाज़ पर गर्दन तिरछा करके देखा और वो डोर फ्रेम में नज़रें झुकाए खड़ी थी। शहनशाह के अलावा यहाँ कोई नहीं है, बताने के साथ उसने खुद हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया तो वो नाचार सीढ़ियों पर निकल आई। शहनशाह ने उस पर नज़र पड़ते ही सूंड उठाकर आवाज़ निकालते खुशी का इजहार किया, जिस पर वो मुबहम सा मुस्कुराई। बैठ जाए। उसे हनूज खड़ा देख कलाई से थामकर पहलू में बिठाया तो मुकद्दस का नाजुक सा दिल उछलकर मुंह को आया। वो इतनी अहम बात करने आई थी और हालत उसकी कुर्बत ने लब फड़फड़ाने को भी ना छोड़ी थी। ज़रा सा खिसक कर हिम्मत मुश्तमिल करना चाहिए, लेकिन कलाई गरीफ में होने की वजह से दिल महसूस कर रह गए। बाबा सा को होश आ गया। हवेली से सब उनके अयादत के लिए गए हैं। हवेली से सब उनकी अयादत के लिए गए हैं, हमें भी चलना चाहिए, हम कहीं नहीं जा रहे। उसकी कलाई पर नर्म गिरफ्त मजबूत करते वो कतियत से बोला, आपके पापा हैं वो, जो मौत के मुंह से वापस आए हैं। वो जोर डालकर बोली, मुझे खेतों के लिए निकलना है। वो झटके से उठा और अजलात वापस तन चुके। हम अस्पताल जा रहे हैं। वो भी दूबदू खड़ी हुई। आपको मैंने नहीं रोका। वो अंदर दाखिल हुआ। हम आपको रोकेंगे खुद को अजियत देने से। वो फिर मुकाबिल थी, इस तरह रोकेंगी मेरी अजियतों की वजह की तीमारदारी के लिए मुझे ले जाकर, ये हिफाजत का कौन सा तरीका है। उसकी आंखों में कांटदार इस्तेहसा उतरा था। आपके पास उनसे नफरत की 1000 वजह होंगी, आपके रिश्ते में रंजिशों अदावतों का नातमाम सिलसिला होगा, लेकिन ये सारी हकीकतें मिलकर भी आपके रिश्ते को नहीं झुटला सकते। आप उनके बेटे हैं और एक बेटे का दिल इस वक्त सिर्फ उनकी सलामती के लिए कोशा है। खुद को पत्थर मत जाहिर करें, मैं पत्थर ही हूँ, कम अज़ कम उनके लिए। वो रुख फेरता मुनकर हुआ और इस पत्थर के सीने में धड़कते दिल का राज उसकी आंखें खोल रही हैं। वो उसकी आंखों में झांकती वसूख से बोली तो वो बेबसी से उसका दिल भरा चेहरा देखने लगा। और कोई होता तो अपने खोल में सिमट भी जाता, लेकिन ये आंखें तो उसके अंदर उतर कर हर भेद पा लेती थी। ठीक है, आप मत जाएं, हमें लेकर चलें बस। आप जानते हैं हम इतना तवील सफ़र किसी नामहरम के साथ नहीं कर सकते। और हवेली की गाड़ी निकल चुकी है। पैंतरा बदल कर उसने काम लगाया तो उसकी चालाकी पर वो अशश कर उठा था।